अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक कंपैरिजन ऑफ एजुकेशनल लर्निंग थ्योरीज। बिहेवियरिस्टिक लर्निंग थ्योरी है, कॉग्निटिविस्टिक लर्निंग थ्योरी है, कंस्ट्रक्टिविज्म है, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी है या इसकी भी लर्निंग थ्योरी। इन तीनों का हम इस वीडियो में कंपैरिजन देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे बिहेवियरिज्म की। Behaviorism in education or behavioral learning theory is a branch of psychology that focuses on how people learn through their interactions with the environment. Behaviorism चूँकि सबसे पुरानी ओल्ड लर्निंग थ्योरी है, यूजुअली सबसे पहले यही डिस्कस होती है जब भी हम बात करते हैं। तो ये स्टडी करती है कि हाउ पीपल लर्न थ्रू इंटरैक्शंस, यानी लोग इंटरैक्शंस के साथ एक दूसरे से मिलने जुलने के बाद अपने एनवायरनमेंट से सीखते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया दैट ऑल बिहेवियर्स आर एक्वायर्ड थ्रू कंडीशनिंग विच इज़ अ प्रोसेस ऑफ रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट। इसकी ये भी मुराद है कि आपका कोई भी जो बिहेवियर होता है वो कंडीशनिंग के थ्रू या कंडीशनिंग के रिस्पॉन्स में हम कोई एक्ट करते हैं, और ये जो कंडीशनिंग है वो इन रिस्पॉन्स टू कोई पनिशमेंट मिलती है हमें, या हमें कोई रिवॉर्ड जब मिलता है तो उसके नतीजे में हम एक बिहेवियर को शो करते हैं। प्रिसाइजली अगर हम देखें तो इन सिंपल टर्म्स, अकॉर्डिंग टू दिस स्कूल ऑफ थॉट आल्सो नोन एज बिहेवियरल साइकोलॉजी, behavior can be studied in a systematic and observable manner regardless of internal mental states. बिहेवियरिज्म की जो लर्निंग थ्योरी है वो ये कहती है कि हम जो बिहेवियरल साइकोलॉजी है, हम किसी को जो सीखते हैं या किसी को जान सकते हैं वो किसी के ऑब्जर्वेबल बिहेवियर या मैनर की वजह से जानते हैं, क्योंकि हम किसी की इंटरनल मेंटल स्टेट्स को नहीं समझ सकते। हाँ, हम ये तो देख सकते हैं कि कोई इंसान, कोई स्टूडेंट जो बिहेवियर शो कर रहा है तो वो उसने वो चीज़ लर्न की है। बिहेवियर थ्योरी आल्सो सेज दैट ओनली ऑब्जर्वेबल बिहेवियर शुड बी स्टडीड एज कॉग्निशन, इमोशंस एंड मूड आर फार टू सब्जेक्टिव। बिहेवियर थ्योरी ये भी कहती है कि हमें ऐसे इम्तिहानात या ऐसे इस तरह से अपने निज़ाम को तश्कील देना होता है कि हम किसी के वो बिहेवियर जो नज़र आ रहा है उससे उसको जान सकें, क्योंकि किसी की कॉग्निशन, उसकी इमोशंस और उसका मूड हमें नज़र नहीं आ रहा होता, और ये एक सब्जेक्टिव बात है। You can also see behavioristic theory in the way we teach students to revise for exams. The repetition of tasks and quizzes to improve test scores and ultimately get a better grade is distinctly behavioristic. अब हम यहाँ क्लासरूम एप्लीकेशन की बेसिकली बात कर रहे हैं। क्लासरूम एप्लीकेशन क्या होगी? स्कूल में एक बिहेवियरिस्ट टीचर कैसे पढ़ाएगा? वो रेपिटिशन कराएगा, दोहराएगा टास्क को, क्विज़ेस को, किस मकसद के लिए? टेस्ट स्कोर्स को इम्प्रूव करने के लिए, जिसके नतीजे में बेटर ग्रेड्स आएंगे। स्टूडेंट्स लर्न दैट द मोर दे प्रैक्टिस द मोर प्रेज दे विल रिसीव फॉर डूइंग वेल एंड अचीविंग हायर ग्रेड्स। स्टूडेंट्स भी क्या करेंगे? वो लर्न करेंगे कि जितना ज़्यादा हमने प्रैक्टिस किया, हमने उतना ही अच्छा परफॉर्म किया, और उसके नतीजे में हमें तारीफ़ हुई हमारी, हमें टीचर ने अप्रिशिएट किया, इनकरेज किया। तो आइंदा से क्या होगा? उन्हें रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिलेगी, तो वो इस बिहेवियर को अपना मज़ीद तक़वियत मिलेगी, तो वो उनका बिहेवियर भी पक्का हो जाएगा, और वो आइंदा से जब भी हाई ग्रेड्स लेना चाहेंगे तो वो प्रैक्टिस करेंगे बार बार। सो ये बेसिक जो कॉन्सेप्ट है बिहेवियरिस्टिक थ्योरी का है। एक और एग्जांपल देखते हैं। स्टूडेंट्स लिसन साइलेंटली। बिहेवियरिस्टिक लर्निंग थ्योरी में स्टूडेंट्स साइलेंटली टीचर को सुनेंगे। टीचर देन सेट्स अ टास्क बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन।
और टीचर उन्हें टास्क सेट करेगा, असाइन करेगा कि आपने ये काम करना है, आपने दूसरा काम करना है, स्टूडेंट सी ने तीसरा काम करना है। और स्टूडेंट्स कंप्लीट करेंगे असाइन टास्क को और इंतज़ार करेंगे टीचर के फीडबैक की। द टीचर गिव्स फीडबैक देन सेट्स द नेक्स्ट टास्क विद ईच राउंड ऑफ फीडबैक द स्टूडेंट इज़ बीइंग कंडीशन टू लर्न द मटेरियल। और स्टूडेंट को क्या होगा, टीचर फीडबैक देगा और नेक्स्ट टास्क असाइन कर दिया जाएगा और हर उस फीडबैक के साथ स्टूडेंट कंडीशनड हो जाएगा कि उसने इस तरह से मटेरियल को लर्न करना है। नेक्स्ट लर्निंग थ्योरी देखते हैं हम, ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिस्टिक लर्निंग थ्योरी एम्फसाइजेस द फ्रीडम एंड ऑटोनॉमी ऑफ लर्नर्स। ये थोड़ी सी डिफरेंट है, ये कहती है बच्चे को आज़ादी दो। इट कनेक्ट्स द एबिलिटी टू लर्न विद द फुलफिलमेंट ऑफ द नीड्स ऑफ अदर नीड्स। ये बेस करती है मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी पे एंड द परसीव्ड यूटिलिटी ऑफ द नॉलेज बाय द लर्नर। अब इसकी क्लासरूम एप्लीकेशन क्या होगी? ह्यूमनिस्टिक टीचर्स वैल्यू बोथ द एजुकेशन एंड इमोशनल वेल-बीइंग ऑफ देयर स्टूडेंट्स, ensuring that their basic human needs are met and that their unique perspectives are considered when making decisions। यानी टीचर कब कोई डिसीजन मेकिंग करेगा तो वो स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव्स को भी मद्देनज़र रखेगा। स्टूडेंट्स आर गिवन अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग एंड सेल्फ इवेल्यूएशन दैट प्रोवाइड देम विद नॉलेज ऑफ हाउ दे लर्न एंड वेयर दे कुड इम्प्रूव। स्टूडेंट्स के पास अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं कि वो अपनी सेल्फ इवेल्यूएशन करते हैं, चूँकि उन्हें आज़ादी दी गई है कि फिर ये कि वो सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं कि उन्हें मज़ीद कहाँ सीखने की और कहाँ मेहनत की ज़रूरत है, वो ख़ुद को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इन टूल्स के ज़रिए वो मोटिवेट कर सकते हैं अपने आप को भी और इससे क्या होगा, उनका पोटेंशियल ज़्यादा बढ़ेगा। यानी ह्यूमनिस्टिक थ्योरी की जब हम बात करेंगे तो ये होल पर्सन पे बेस करती है और अप्रिशिएट करती है कि वो एक यूनिक इंडिविजुअल है। ह्यूमनिस्ट बिलीव दैट ईच इंडिविजुअल इज़ इनहेरेंटली गुड, हैज़ फ्री विल एंड डिज़ायर टू सेल्फ एक्चुअलाइज एंड दैट देयर पर्सनल सब्जेक्टिव रियलिटी इज़ वैल्यूएबल। और वो जिस तरह से सोचते हैं उसको वैल्यू देनी चाहिए। कंस्ट्रक्टिविज़म की बात करते हैं। Constructivism is an important learning theory that educators use to help their students learn. Constructivism is based on the idea that people actively construct or make their own knowledge and that reality is determined by your experiences as a learner. यानी आप खुद से जो experiences करते हैं आप उनसे learn करते हैं। Students, learners use their previous knowledge as a foundation and build on it with new things that they learn। और वो क्या करते हैं, अपने प्रीवियस नॉलेज में जो पहले सीखा होता है उसी की बुनियाद पर नई चीज़ों को सीखते हैं। और हर एक इंडिविजुअल का एक्सपीरियंस यूनिक होता है दूसरे इंडिविजुअल से। कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम्स 4 एरियाज पे रिलाई करता है। नंबर 1, शेयर्ड नॉलेज बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। टीचर्स और स्टूडेंट्स मिलके एक प्रॉब्लम्स को सोचेंगे और शेयर करेंगे नॉलेज को। अथॉरिटी भी शेयर होगी। स्टूडेंट्स चूँकि नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं खुद से। टीचर का रोल इसमें एज अ गाइड है, फैसिलिटेटर है। वो ज़बरदस्ती इंस्ट्रक्शंस नहीं देगा बच्चे को कि आपने यही करना है या आपने वही काम करना है जितना मैंने दिया है। लर्निंग ग्रुप्स कंसिस्ट ऑफ स्मॉल नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स। ये नहीं होगा कि बहुत लार्ज क्लासरूम होगा, बल्कि स्मॉल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स होंगे।